वासुदेव कहते हैं, ताकत अपनी आवाज में नहीं अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बरसात में होती है, बाढ़ में नहीं। मनुष्य भी कमाल करता है, उम्मीद इंसान से करता है और शिकायत भगवान से करता है। एक बात याद रखना, जो भगवान से शिकायत करते हुए जीता है उससे उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, और जो भगवान को धन्यवाद करते हुए जीता है उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। मूर्खों को भूलकर भी कभी ज्ञान ना दें, क्योंकि ज्ञान उनके लिए विष का काम करता है जिसे वो पचा नहीं पाते और सारा विष अपनी जुबान से उगल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो अपने क्रोध को वश में कर सके वो ही असली वीर है। कर्म ही धर्म है, इसलिए कर्म अच्छे करिए, क्योंकि आपका हिसाब धर्म देखकर नहीं कर्म देखकर होगा। सलाह देने के लिए तो पूरा संसार आपके पास आता है, पर जब सहायता देने की बात हो तो सिर्फ भगवान ही आपके पास आता है। इस बात को सदैव के लिए याद कर लीजिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं देता, तो स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। फिर चाहे वो व्यक्ति धर्म का कितना भी बड़ा आडंबर ओढ़ ले। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म करने से नहीं साहस से मिलती है। दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसा हो, पर दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है, इसलिए बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। अगर आपके पास सच्चे दोस्त हों तो उन्हें संभाल कर रखें, सहज कर रखें। अपनी दोस्ती के सच्चे रिश्ते को भीड़ भाड़ वाले संसार में खोने ना दें। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। नारी प्रेम में राधा बन जाती है, गृहस्थी में जानकी बन जाती है, पर जब बात सम्मान की हो तो काली बन के शीश काटने से पीछे नहीं हटती। इसलिए नारियों का हमेशा सम्मान करें। आपसे जो लोग भी मिलें उन्हें भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। देवकी नंदन कहते हैं कि अगर आपको जीवन में परेशानी से बचना है तो कभी भी प्रसन्नता में वचन मत दीजिए और क्रोध में निर्णय मत लीजिए। ज्यादा क्रोध आने से बुद्धि क्षीण हो जाती है, व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती, और अगर गलती मिल भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और सफलता का परचम भी वही लहराता है। केशव कहते हैं, आप अपने जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा कोई और नहीं। खुद को प्रसन्न रखने के तरीके खोज लीजिए, आनंद में जीना सीख लीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कान को सदैव बनाए रखें, क्योंकि दुख और तकलीफें तो आपका पता खुद ही खोज लेंगी। इसलिए व्यस्त रहें और मस्त रहें। माधव कहते हैं, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। एक समस्या किसी को कमजोर बना देती है तो किसी को मजबूत बना देती है। कभी भी अपनी समस्याओं को इतनी बड़ी मत बनाओ कि आप डरने लगे, कमजोर होने लगे, बल्कि अपने हौसले की ताकत को इतना ऊंचा उठा दो कि आपकी समस्याएं डर के भाग जाएं। भगवान को अपना सहारा बना लो, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो फिर वो एकमात्र भगवान की शरण में जाता है। लोगों को माफ करना सीख लीजिए,
क्योंकि हम भी दूसरों लोगों से यही अपेक्षा करते हैं। मधुसूदन कहते हैं, संभव और असंभव के बीच का अंतर व्यक्ति की सोच और उसके कर्म पर निर्भर करता है। रिश्तों में प्रेम चंदन की भांति होना चाहिए। अगर रिश्ते टूट जाएं तो भी प्रेम की सुगंध बरकरार रहनी चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान कराता है, वरना तो एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में। खुद पर घमंड कभी ना करें। ये प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके मौन रहना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की वाणी करती है। याद रहे, वाणी के बाण तीरों के बाण से ज्यादा घातक होते हैं। वासुदेव कहते हैं, पूरे वक्त से कभी मत घबराओ, क्योंकि एक वही है जो अपनों की पहचान कराता है। समय जब न्याय करता है तब फिर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो अपनी जिंदगी सिर्फ झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। एक बात याद रखना, अगर दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी अपनी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। अपना भरोसा इंसान पर नहीं, भगवान पर रखो, कभी नहीं टूटेगा। जिंदगी में जिसने हार का सामना किया हो वही जीत का असली मतलब समझता है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हो अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अपने अहंकार से। गरीब को दिया गया दान और मुंह से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान और भगवान में फर्क इतना सा है कि इंसान आपका धन देखता है और भगवान आपका मन देखता है। विवेकवान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध आने पर भी अपने मुंह से गलत बात ना निकाले। लोग क्या कहेंगे ये तो सब सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे ये कभी कोई नहीं सोचता। फिर भी भगवान अपना प्रेम हम सब पर बरसाता रहता है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय रूपी मंदिर ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि बाहरी मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय रूपी मंदिर में भगवान की चलती है। जहाँ श्री कृष्ण है वही धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। अगर आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को मधुर बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।